वेलकम टू समर्थ अकेडमी। पी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम्स वो एग्ज़ाम्स रहते हैं जिसके द्वारा आप पंजाब की सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब पटवारी, पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर, पंजाब नैब तहसीलदार, पंजाब सीनियर असिस्टेंट, ये सारी ही जॉब्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पूछा जाता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़, पंजाब जीके, इंग्लिश, पंजाबी एज़ वेल एज़ कंप्यूटर्स। और आज मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। कंप्यूटर सब्जेक्ट में सब डिविजन्स हो जाती हैं कि कौन से टॉपिक से आपको पी ट्रिपल एस बी क्वेश्चंस पूछता है। उसमें जब हम सब डिविजन्स देखते हैं तो आपका देखा जाता है कि उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, शॉर्टकट की से डेफिनेटली क्वेश्चन देखा जाता है, एब्रीवेशन से क्वेश्चन देखा जाता है। एब्रीवेशंस का अर्थ रहता है फुल फॉर्म्स, वो आपसे पूछते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। आपसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन देखा जाता है और एमएस ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली देखा जाता है। तो इस प्रकार से सब डिविजन्स हो जाती हैं कंप्यूटर सेक्शन की, जिसको आप आईसीटी भी कह सकते हैं। 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट पूछे जाते हैं। अगर पंजाब पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ कैटेगरी में रहते हैं। वैसे अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लें तो 10 में से 9 मार्क्स आपके आ जाने चाहिए इन कंप्यूटर सेक्शन। और उसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें हार्डवर्क आपको देना है कि थोड़ा सा अच्छे से उसको पढ़ लें तो आपके मार्क्स इतने बन जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एब्रीवेशंस के ऊपर। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट 50 एब्रीवेशंस इसमें डिस्कस करवा दूंगी, तो दैट आप आता हुआ अपना अगला पी ट्रिपल एस बी का जो एग्जामिनेशन है उसमें इसको लर्न करके जा सकें। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हम एक और सेकंड इसका जो पार्ट आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें 50 और मैं आपको एब्रीवेशंस यानी फुल फॉर्म्स करवा दूंगी। ये वो एब्रीवेशंस हैं जिसके आपके एग्जाम में आने की सबसे हाई प्रोबेबिलिटीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद द एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस का अर्थ होता है फुल फॉर्म। देखिए, अबैकस। अबैकस क्यों पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में? जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में कहा जाता है कि सबसे पहली जो डिवाइस को बनाया गया फॉर कैलकुलेशन पर्पस वो अबैकस था। अबैकस में बीड्स की मदद से, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, आपने अभी भी देखा होगा अबैकस की मदद से लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो एक बीड्स की मदद से कैलकुलेशन सीखी गई और सीखने का तरीका बनाया गया, उसको कहा जाता है अबैकस। और इसकी फुल फॉर्म है अबंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एआई, देखिए मैंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर रखा है तो आपके लिए आसान रहेगा। अभी हम कुछ अल्फाबेट्स तक आज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट अल्फाबेट्स के बारे में करेंगे। एआई तो बहुत ही आसान है। एआई के बारे में आपने याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका तो समय जो है 5th जनरेशन जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं हमारे, वो एआई उसकी स्पेशलिटी है। तो जब आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपने याद करना है हिस्ट्री में, तो एआई जो है वो 5th जनरेशन की खासियत है। नेक्स्ट देखें एल्गोल, इसकी फुल फॉर्म रहती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट कम्स एएलयू। अब आप कहेंगे एएलयू बहुत आसान है। डेफिनेटली आपने बचपन में एएलयू, सीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म्स करी हैं, लेकिन आपको क्विक रिवीजन जरूर करनी है बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा रहे एग्जाम में। रिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये जो है ये बेसिकली सारी कैलकुलेशंस यहाँ होती हैं सीपीयू के अंदर। आरपानेट, जब कंप्यूटर में इंटरनेट डेवलप हो रहा था तो इंटरनेट डेवलप होने की जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो आरपानेट की कही जाती है। और इसकी फुल फॉर्म रहती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस प्रकार से याद रखना है। यूएस ने अंदर इंटरनल डिफेंस के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक स्टार्ट किया था। उसके बाद ये आगे जाके पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट के तौर पे दिखना स्टार्ट हो गया। स्काई कोड्स बहुत ही फेमस वर्ड है। स्काई कोड्स कोडिंग में इस्तेमाल होता है। जो भी चीज़ें आप कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हैं उसके पीछे एक स्काई कोड चलता है, और वही यहाँ पे स्काई जो है उसी का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो लोग कोडिंग समझते हैं वो स्काई कोड्स को डेफिनेटली जानते हैं। बेसिक, देखिए बेसिक एक भाषा थी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन ऐसे डेवलप करी थी कि आम इंसान के समझ में आ जाए। तो इसलिए उसका नाम देखिए, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी उसी प्रकार से बेसिक, कि बिगिनर्स के लिए वो जो है हाई लेवल लैंग्वेज वो समझ में आ सकती है। और इसका फुल फॉर्म भी ऐसी चलेगी, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ध्यान रखें, आपको इसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब डेवलप हो रही थी तो ये पहली मानी जाती है जो आम इंसान के समझ में आई। वैसे हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम पहली कहें तो फॉर्ट्रैन मानी जाती है, वो भी आपने याद रखना है। बीसीसी, अब ये कहाँ पे आता है? ये आपके ईमेल्स के अंदर आता है। ईमेल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बनता है। ईमेल में जो चीज़ें ब्रॉडली आपको पता होनी चाहिए कि आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं। ईमेल का मतलब ही क्या है? एक चिट्ठी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप भेज रहे हैं।
तो ईमेल में टू जहाँ पे लिखा है वो उस पर्सन को आप वो लेटर भेज रहे हैं। सीसी में यानी कार्बन कॉपी होता है उसका अर्थ, कार्बन कॉपी किसी पर्सन को कॉपी करना चाहते हैं तो सीसी में आ जाता है। और अगर आप किसी पर्सन को कॉपी करना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं चाहते कि टू वाला पर्सन उस बात को जाने, तो आप आगे क्या लिख देते हैं, बीसीसी के अंदर उसको पुट कर देते हैं। इसका मतलब होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका अर्थ होता है कि टू वाले पर्सन को जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसको ये नहीं पता लगेगा कि आपने ये बीसीसी में जिसका एड्रेस पुट किया है उसको भी लेटर जा रही है। बायोस, अब आपको लगेगा बायोस बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट अपना एग्जामिनेशन देखें तो उसमें आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आपको याद रहनी चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए बीसीआर, इसकी फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइसेस के अंदर आप पढ़ते हैं। बार कोड्स वो चीज़ें रहती हैं जैसे आप किसी बल्क स्टोर्स के अंदर जाते हैं, जब रिलायंस फ्रेश के अंदर जाते हैं, इजी स्टोर्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं। अब उसकी क्या प्राइसिंग है, उस पर क्या डिस्काउंट्स अवेलेबल है, वो सारी जानकारी हो सकता है वो पर्सन को ना हो जो वहाँ बिलिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे बार कोड रीडर की मदद से वो उसकी स्कैनिंग कर लेते हैं बार कोड की, और सीधा वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की उनके कंप्यूटर में आ जाती है, उसके प्राइसिंग के साथ, उसके प्रोडक्ट के सारी मेक के साथ। तो ये फायदा रहता है बार कोड्स का, और बार कोड रीडर उस चीज को रीड करता है। नेक्स्ट देखें BIPS, तो इसका अर्थ तो आप सब जानते होंगे, MIPS, BIPS, ये सारे वर्ड्स जो है ये कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते होते थे, कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड को। तो ये बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। अगर MIPS आ जाए तो वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हो जाता है। तो ये तो आपने बचपन में किया होगा कि किस तरीके से आप कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं। हालांकि अगर अभी की बात करें तो अभी ज़्यादा बेटर यूनिट रहती है गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज के अंदर कंप्यूटर की एफिशिएंसी या प्रोसेसर की स्पीड बेहतर तरीके से मेजर की जा सकती है, लेकिन ये भी एक समय पे मेजर करता था। नेक्स्ट देखें, ये बिट मैप होता है। तो बिट मैप तो आपको पता है, बिट मैप इमेज के पीछे लगता है। बिट मैप का आपका वो ये जो ड्राइंग के लिए एक टूल है जो बिट मैप, और उसके पीछे उसकी जो एक्सटेंशन है वो BMP ऐसे करके लग जाती थी। नेक्स्ट देखें BRD, ब्लू रे डिस्क, इस प्रकार से याद कर ले। CC, इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपके साथ। CC आपके ईमेल्स के अंदर रहता है, टू की एक ऑप्शन, फिर CC की दूसरी ऑप्शन, और BCC की तीसरी ऑप्शन, फिर सब्जेक्ट मैटर और बॉडी का पार्ट और अटैचमेंट्स का पार्ट फिर सेंड किया जा सकता है एक ईमेल को। CD कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, ये तो आप सब जानते होंगे। CDR आ गया तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM, ये वो सीडीज रहती हैं जिसमें एक बार ही लिखा जा सकता है। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक बार लिखा जा सकता है, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड की जा सकेगी। CD रीड राइट, रीराइटेबल। कुबोल, नाउ ध्यान रखें आप, कुबोल का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। इसकी फुल फॉर्म पे ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अब ध्यान दें, आपको क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सी ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज थी जो बिजनेस ओरिएंटेड या कमर्स ओरिएंटेड बनाई गई थी, तो वो कुबोल थी। इसकी फुल फॉर्म में भी वही मेंशन्ड है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर, अब आपको लगेगा कंप्यूटर तो बहुत ही आसान है, इसका फुल फॉर्म हमने क्या याद रखनी है, पर आपके एग्जामिनेशन, लेटेस्ट एक बहुत अच्छे एग्जामिनेशन, सीनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर की ही फुल फॉर्म एब्रीवेशन आपसे पूछी गई है, तो आपने ध्यान रखना है। ये आपको एक बार याद करके या एक बार आपको रिवाइज करके जरूर जाना है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड भी ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ठीक है, टेक्निकल भी ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च, इस प्रकार से आपको याद रखना है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ इजी फुल फॉर्म्स को भी रिवाइज जरूर करके जाए एग्जामिनेशन से पहले। CPU, अब ये तो आप सब जानते होंगे कि CPU के आगे जाके 3 भाग आ जाते हैं। CPU वो चीज़ है जिसमें प्रोसेसिंग होती है, जो डाटा है फिर इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। CRT, ध्यान दें, कैथोड रे ट्यूब। अब ध्यान दें, इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, CRT से एक पर्सन को अंदाजा नहीं होता ये चीज क्या है, तो ये मॉनिटर को कहा जा सकता है, स्क्रीन को। स्क्रीन अगर आपको पता लग गया कि स्क्रीन को कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता है कि क्या इंफॉर्मेशन आपने पुट कर दी, तो आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको इसको याद रखना है। कंट्रोल तो आपको पता ही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में CTRL लग जाता है। CUI, ध्यान दें, CUI करेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस को कहा जाता है। एक समय था जब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कमांड्स देनी जरूरी होती थी। अगर कमांड्स देनी जरूरी है तो एक पर्सन जो कंप्यूटर साइंस से कनेक्टेड नहीं है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन आज का जो समय है वो GUI का आ गया है। GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
कमांड यूजर इंटरफेस का एग्जांपल डॉस रहता है, एमएस डॉस। और बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके जीयूआई के ही बेहतर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका विंडोज है वो जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल्स की मदद से हर पर्सन उसे ऑपरेट कर सकता है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है। डेसिबल, डेसिबल तो आप सब जानते हैं साउंड की यूनिट रहती है। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिमिलर डाटा को ये जो है कंपेयर करके आगे बढ़ने के लिए उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डॉक, ये डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। डॉक जो है वो डॉक्यूमेंट को भी कहा जाता है। अब आपको याद रखना है, अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो भी या तो डॉक या तो डॉक्स, इस प्रकार से रहती है। वो भी एक्सटेंशंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस डॉस एक प्रकार से सीयूआई एक वो भी है, आपने वो भी याद रखना है। डी रैम, डायनामिक रैंडम असेस मेमोरी। तो मेमोरीज में हम रैम याद रखते हैं। रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि समय के साथ वो खो जाती है। अगर उसको कंप्यूटर जो है ऑफ किया जाए तो वो मेमोरी नहीं रहेगी, तो इसलिए वॉलेटाइल कह दिया जाता है। रैम फर्दर आगे सब क्लासीफाई होती है। रैम में एस रैम रहती है, स्टैटिक रैम कहते हैं। डी रैम रहता है, डायनामिक रैम कहते हैं। और एस डी रैम भी रहता है, दैट इज सिंक्रोनस डायनामिक रैम, जिसमें स्टैटिक रैम जो है उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती। डायनामिक रैम में उसे बार बार रिफ्रेश करना होता है। अगर इन दोनों में से हम बताएं कि कौन सी ज़्यादा फास्ट है, तो स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्ट रहती है। उसके बाद सिंक्रोनस डायनामिक रैम फास्ट होती है और लास्ट में डायनामिक रैम फास्ट होती है। इस प्रकार से आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखें आगे, डीवीडी। तो आप सब जानते हैं डीवीडी एक समय पे इस्तेमाल की जाती थी। ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल मतलब लाइट की मदद से ही अपने अंदर ये स्टोरेज करते होते थे। कुछ ऑप्टिकल डिस्क आपने याद रखनी है, कुछ मैग्नेटिक होती हैं। तो ये डीवीडी, सीडीज, ये सारी ऑप्टिकल डिस्क है, लाइट की मदद से ये मेमोरी स्टोरेज करते हैं। और इसकी फुल फॉर्म रहती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ज्यादा आता है आपके एग्जामिनेशन में। डीवीडीआर, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। DVDR-W, तो रिकॉर्डेबल की जगह रीराइटेबल आ जाएगा यहाँ पे। DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो इस प्रकार से सेम काफी हद तक सिमिलर चीजें हैं, जैसे से उसके आगे कुछ लगता जा रहा है तो आपने वो याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का अर्थ रहता है, ई कॉमर्स का मतलब रहता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स का मतलब है खरीद बेच या फिर ट्रेडिंग या फिर कोई भी काम कॉमर्स के रिगार्डिंग जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स का एग्जांपल है, जो आपका जोमेटो है ई कॉमर्स का एग्जांपल है, हम अमेजॉन कह लें ई कॉमर्स का एग्जांपल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। EEP रोम। अब रोम्स जो है वो भी आगे फर्दर सब क्लासीफाई है। अगर हम बात करें जो वॉलेटाइल मेमोरी जब हम बात करते हैं तो वो रैम रहती है, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो वो रोम को कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसके आगे पी लग जाए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ जाता है, और अगर हम ई लगा दें तो इरेजेबल आ जाता है पहला ई का वर्ड, और सेकंड जो है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका अर्थ है कि इसमें डाटा पुट किया जा सकता है, फिर इरेज करके नेक्स्ट डाटा भी आ सकता है। तो आपकी जो पेन ड्राइव्स हैं वो इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल रह सकती है। नेक्स्ट देखें ईमेल्स। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम मेल भेजते हैं यानी लेटर भेजते हैं। ईपी रोम, अभी बात की हमने कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका अर्थ रहता है। अब यहाँ पे इरेज जो सिंगल ई के साथ जो आता है उसमें इरेज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से, जबकि डबल ई लग जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिमूव किया जाता है डाटा को। इनियाक, यूनिवैक, ये स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स डेवलप हो रहे थे तो इनियाक यूनिवैक की वर्जन में डेवलप हो रहे थे। इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसके बारे में आपको इनके जो इन्वेंटर्स हैं उस पर भी क्वेश्चन आता है। आपने याद रखना है जॉन मॉकली एंड प्रेस्पर एकार्ट, इस प्रकार से आप नाम याद रख सकते हैं जिन्होंने इनियाक को डेवलप किया। देन कम्स FTD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एक समय होता था जब फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी आप मेमोरी स्टोरेज कर सकते थे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था। आजकल के समय में ये ऑब्सोलीट हो चुका है, फ्लॉपी डिस्क नहीं आती बिकॉज उसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटीज भी कम थी। नेक्स्ट देखिए फ्लॉप्स। अब इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर हम PSSB एग्जाम्स की बात करें, फ्लॉप्स के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसके अंदर सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
जीबी तो आप समझते हैं, मेमोरी जो है आगे जीबीज़ टेराबाइट्स इन सब में क्लासिफ़ाई होती है, गीगाबाइट को कहा जाता है जीबी। जीयूआई इसकी बात मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुकी हूँ। 2 प्रकार के ये इंटरफ़ेसेस होते हैं, एक कमांड यूज़र इंटरफ़ेस और एक होता है ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस। इसका एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा विंडोज़ है। विंडोज़ जो है वो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है। एचडी हार्ड डिस्क ये तो चलो ईज़ी है। एचटीएमएल अब ध्यान दें, एचटीएमएल एंड एचटीटीपीएस ये इसके क्वेश्चन आपको बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, आपने बहुत अच्छे से इसको देख के जाना है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म रहती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एचटीटीपी की फुल फॉर्म रहती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर इसके आगे एस लग जाए, इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सेंटर एज वेल एज स्टेट एग्जाम्स में कि एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ये सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बन जाता है। इनपुट आउटपुट कहा जाएगा इस चीज को आईओ। आईसीस को इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा जाएगा, आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाएगा और इंटेल जो है फाइनली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाएगा। और यहाँ पे हम आपके साथ ये 50 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स एब्रीवेशंस यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं, अगर आप इसे याद कर लें तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।